1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू क्लासेस में। तो अपना क्या चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन ने नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट उठाया। इससे पहले अपन ने पूरा कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया यानी कि विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यह है तीसरे नंबर पर। एरिया वाइज देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का है। इसमें अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया है, जिसमें अपन ने इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो देखा, जैसे कनाडा हो, अमेरिका हो, बेलीज हो, पनामा हो। इस तरीके से आपने पूरे जो देश थे वो कंप्लीट देखे, जिसमें अपन ने 29 कंट्रीज थी उनको पूरा कंप्लीट किया है। कौन कौन सी थी उनकी सारी कैपिटल के सहित मैंने आपको बताया है और याद भी करवाया था। इसके साथ आपने देखा नियाग्रा वाटरफॉल्स, यानी कि पिछली वीडियो में अगर बता दें तो नियाग्रा वाटरफॉल्स किन 3 वाटरफॉल्स के अंतर्गत आता है, किन 3 वाटरफॉल्स से मिलकर बनता है, कौन कौन सी झीलों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि यह, यानी कि अगर बात करते हैं तो अमेरिकन वाटरफॉल्स आता है, ब्राइडल बी वाटरफॉल्स आता है और हैंसू वाटरफॉल्स इसके अंतर्गत आता है। तीनों से मिलकर है बनता है। वहीं झील की अगर बात करते हैं तो आपने देखा था ईरी और ओरेंटियो झील, इन 2 झीलों के संपर्क में आकर इस वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं आज आपको क्या बताना है, तो आज हम कुछ और फैक्ट रह गए हैं जो कंप्लीट करते हैं। जैसे कनाडा में मॉन्ट्रियल है, मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। किस लिए? मॉन्ट्रियल यानी कि पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पॉइंटेड किया गया है। तो मॉन्ट्रियल कागज उद्योग यानी कि पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं कनाडा में यूरेनियम, कनाडा की कैपिटल आपको पता है क्या है? ओटावा, इसकी कैपिटल याद रखना है। वहीं यूरेनियम उत्पादन में कनाडा ये दूसरा नंबर रखता है। पहले नंबर पर कौन है? कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमिका निभाते हैं यूरेनियम के उत्पादन में। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो आपने ग्रेट लेक्स पढ़ी थी, 5 जो होम्स के रूप में आपने याद की थी, तो वो आपको याद रखना है ट्रिक के साथ। होम्स आप याद रखना, इसमें आपकी सारी झीलें छुपी हुई है। जो 5 झीलें हैं ये अमेरिका और कनाडा के साथ क्या करती है, बॉर्डर लाइन साझा करती हुई इस तरीके से बनी हुई है। तो आपको याद रखना है ये सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है, याद रखना है। वही अगर बात करते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क यानी कि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये क्या है? यूएसए में है और विश्व का प्रथम यानी कि पहले नंबर पर बनाया गया नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। ये यूएसए में इधर पड़ेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है बीच में। वहीं अगर बात करते हैं वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है? तो वुड बफेलो नेशनल पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा बात करें तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। वुड बफेलो नेशनल पार्क वर्ल्ड में अगर सबसे बड़े की बात करते हैं तो वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर स्थित है? कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। कहाँ पर है? कनाडा, यहाँ पर पड़ेगा आपको अल्बर्टा प्रांत और यहीं पर ये स्थित है। ठीक है, ये है। वहीं उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, यानी कि सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो मिसौरी रिवर है। आपको इस तरीके से मिसौरी रिवर इस तरीके से दिख रही होगी, ये आपको याद रखना है। मिसौरी रिवर यहाँ पर तो नहीं बनाया लेकिन है, इधर इस तरीके से आती है और पूरे इधर आपको याद रखना है। मिसौरी रिवर यानी कि ये क्या है? अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है। यानी कि मिसिसिपी अगर नदी की बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मिसिसिपी नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इटास्का झील है, इटास्का झील से निकलती है, ये याद रखना है। कौन सी झील यानी कि कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से निकलती है, ये याद रखना है। और वहीं किस पे जाके गिर जाती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ये आपको याद रखना है। वहीं ये किसकी बॉर्डर लाइन बनाती है? ये अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पता है आपको मैक्सिको स्थित है, तो मैक्सिको और यूएसए के साथ बॉर्डर लाइन करती है, ये याद रखना है। लेकिन आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है इटास्का झील से, यानी कि इटास्का जो लेक्स है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। सूखा मरुस्थल यानी कि सूखा स्थल अगर बात करते हैं तो मोजावे डेजर्ट यानी कि मोजावे जो मरुस्थल है, अमेरिका का सबसे सूखा स्थान है मोजावे डेजर्ट। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 29 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर बारिश होती है, जो कि सबसे कम है। यहाँ पर कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, उस कॉन्टिनेंट के हिसाब से सबसे सूखा है मोजावे डेजर्ट। इसमें और ये किस कहाँ फैला हुआ है, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं? तो नेवादा आता है, एरिजोना आता है, कैलिफोर्निया आता है, तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया आपने देखा होगा, ये जो इस टाइप से नोक निकली है यहाँ पर पड़ता है कैलिफोर्निया, पता है आपको?
रेनडियर झील, अस्थावा झील और विनिपेग झील। रेनडियर, अस्थावा, विनिपेग झील। क्वेश्चन पूछा गया है रेनडियर, अस्थावा या निम्न में से कौन सी झील है जो यूएस कनाडा में पड़ती है। सिंपल सा, अगर आपको ये तीनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वैसे तो बहुत सारी झील है लेकिन जो मोस्ट है, जो पेपर में इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उन झीलों को याद रखना है। रेनडियर झील आपको इधर मिल जाएगी, ठीक है। अस्थावा झील आपको यहाँ पर मिल जाएगी। भाई विनिपेग झील की बात करते हैं तो वो इधर मिल जाएगी। तो याद रखना है विनिपेग झील। और अपन ने विनिपेग, ये कहाँ पे पड़ती है, कनाडा में पड़ती है। विनिपेग आपने देखा था, विनिपेग किस लिए फेमस था, तो विनिपेग गेहूँ की दलिया के नाम से फेमस था। ये आपने पिछले वीडियो में देखा था। भाई अगर बात करते हैं मैक्सिको का पठार, तो मैक्सिको का पठार मैक्सिको में पड़ेगा। सोनोरन का मरुस्थल, यानी कि यहाँ पर एक और मरुस्थल पाया जाता है, सोनोरन मरुस्थल। ये किस लिए फेमस है, सोनोरन यानी कि समझ में आ रहा है, सोने से संबंधित, यानी कि सोने और चांदी के लिए फेमस है। तो ये जो ये बनाया है ना, ये इस तरीके से यही मिलेगा आपको सोनोरन। ये सोना और चांदी के लिए फेमस है। किसके लिए, सोना और चांदी के लिए ये फेमस है। भाई अगर आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा पनामा, पनामा बंदर, पनामा नहर के साथ दो बंदरगाह आते हैं। एक तो पनामा बंदरगाह आता है, दूसरा आता है कोलन। एक पनामा, दूसरा याद रखना है कोलन बंदरगाह। तो ये पनामा और कोलन बंदरगाह, पनामा और कोलन बंदरगाह किसके हैं, तो आपको याद रखना है पनामा नहर के हैं। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका के साथ जोड़ने का काम करती है, ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन के अंतर्गत आपने देखा इसकी हाईएस्ट पीक मैककिनले, यानी कि मैककिनले पर्वत है, जिसे माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कहाँ पड़ती है, अलास्का में पड़ती है। ये देखा आपने। वहीं यहाँ पर आपको ब्रुक्स पर्वत दिख जाएगा, ब्रुक्स पर्वत भी आपको याद रखना है। ब्रुक्स पर्वत यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वहीं मैकेंजी पर्वत, देखो ये पर्वत एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पर्वत कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो जो मोस्ट है वो तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है, ये भी अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। ब्रुक्स पर्वत ये भी अमेरिका में पड़ता है। वहीं रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक मैककिनले है, जिसे माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जो हिल्स हैं ये कहाँ पर है, तो ये मुख्य रूप से यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये याद रखना है, ठीक है। भाई सोनोरन का पठार, सोना चांदी याद रख लेना। सोनोरन का पठार किसके लिए फेमस है, सोने चांदी के लिए। यानी कि मैक्सिको का पठार, अगर मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको का जो पठार है ये मुख्य रूप से चांदी के लिए फेमस है। मैक्सिको में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है मैक्सिको में, और मैक्सिको ही है उत्तरी अमेरिका की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली, या बात करें सिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिटी मैक्सिको सिटी में ही पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा और रह गया वो, और अब थोड़ा सा और रह गया है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले अभी आपने पूरा कंप्लीट, बस कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें देखते हैं हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये उठते कहाँ से हैं। तो हरिकेन यानी हरिकेन और टॉर्नेडो जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, वो मैक्सिको की खाड़ी से उठते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के बारे में हमने बताया था कि मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, ये याद रखना है। वहीं हडसन की खाड़ी, ये भी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, ये गहरी खाड़ी है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। भाई ये मुख्य रूप से जो खाना है, मतलब कौन कौन से माइन के लिए प्रसिद्ध है, तो एरिजोना खान आपको याद रखना है यूएसए में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वैसाभी खान लोहे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं होमस्टेक खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी खाने कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सब सारी जो खाने हैं यूएसए की अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, यूएसए की। तो वही अगर बात करते हैं ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो कहाँ पर है, कनाडा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। ये विश्व प्रसिद्ध है, सोने की सबसे बड़ी खान है, यानी कि ऑन्टेरियो कहाँ पर है, कनाडा में, ये आपको याद रखना है। वहीं सुलीवान खान, सीसा और जस्ता, आपको पता है कि एक के साथ एक फ्री रहता है। जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था उस टाइम पे भी बताया था। तो सीसा और जस्ते के लिए कौन सी खान, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में फेमस है, तो आपको याद रखना है सुलीवान खान। सीसे जस्ते के लिए जो कहाँ पड़ती है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में, कनाडा में, ठीक है, ये याद रखना। वहीं रॉकी माउंटेन पढ़ा, रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक भी पढ़ी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स, ये यूएसए में पड़ते हैं। उसी तरीके से इस पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे कॉस्केट, सियरा नेवेदा, वही कॉस्केट रेंज और सियरा माद्रे। ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये पूछते हैं। तो रॉकी माउंटेन के अंतर्गत आने वाली ये क्या है, पर्वत रेंज है, यानी कि माउंटेन रेंज है, ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, ये दो जलधारा हैं जो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ चलती हैं। आपको पता है ये न्यूफाउंडलैंड है। न्यूफाउंडलैंड में क्या है, ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक क्यों फेमस है, तो ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने के लिए फेमस है।
इसीलिए फेमस है क्योंकि ऊपर से आपको लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, नीचे से गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं और क्या करती है, फॉग उत्पन्न करती है, कोहरा उत्पन्न करती है, जो किसके लिए, मछलियों के भोजन बनाने के लिए एक जो होता है कह सकते हैं एनवायरनमेंट उत्पन्न कर देती है। इस कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने का काम होता है न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक में। ठीक है, ये याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं मूल निवासी, यहाँ के मूल निवासी यानी कि अगर बात करते हैं तो मूल निवासी को रेड इंडियन और निग्रो यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति है, रेड इंडियन निग्रो। वही कनाडा के मूल निवासी यानी कि एस्किमो, और यहाँ के घर को इनके एस्किमो जो जनजाति पाई जाती है उसके घर को क्या कहते हैं, उसके घर को कहते हैं इग्लू, यानी कि एस्किमो के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बर्फ से बना होता है पूरा टोटली। ठीक है भाई, अगर बात करते हैं आपको बताया पिछले वीडियो में, यानी कि जब शुरू से वीडियो बनाया था, दूसरे नंबर का वीडियो था, उसमें बेरिंग जल संधि बनाई थी। बेरिंग जल संधि बताई थी कि एशिया और यूएसए के साथ, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के साथ है। अगर कंट्री पूछ ले तो आप याद बताना है आपको रूस के साथ और किसके साथ है, कनाडा यानी कि यूएसए के साथ में, यूएसए के साथ में जो अलास्का के साथ होती है, यानी कि और किस किस को जोड़ती है, तो बेरिंग सागर और चुकी सागर को जोड़ने का काम करती है। ये आपको याद रखना है। वही अगर बात करते हैं बैंक्वर द्वीप, ये आपको पता है बैंक्वर द्वीप के साथ आपको लाला हरदयाल याद होंगे। 1913 के समथिंग की बात है। 1913 में क्या हुआ था, अमेरिका में जब ब्रिटिश यानी कि इंडिया में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो क्या होता है, कलकत्ता के बजबज नामक जहाज से क्या होता है, कुछ भारतीय उस जहाज पर चढ़कर गए थे कनाडा में हेल्प मांगने। तो कनाडा में क्या होता है, बैंक्वर द्वीप पर इनको रोक लिया जाता है, जिसमें से काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। इस कारण से ये बैंक्वर द्वीप पेपरों में यानी कि पेपर में रहता है, पूछा जाता है, इसीलिए सुर्खियों में बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो बैंक्वर द्वीप कहाँ पर स्थित है, कनाडा में। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं पेरीज घास की मदर यहाँ पाए जाते हैं, बता दिया है आपको। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और किसके साथ में आपको बता देते हैं, यूएसए प्लस मैक्सिको के साथ क्या करती है, बॉर्डर लाइन बनाती है मैक्सिको के साथ। यूएसए और मैक्सिको के साथ रियो ग्रांडे नदी क्या करती है, बॉर्डर लाइन शेयर करती है। ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं पनामा जल संधि, बता दिया था पनामा जल संधि यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ में बॉर्डर लाइन यानी कि उनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड के साथ और बैफिन द्वीप के साथ कौन सी जल संधि है, तो आपको बताया था डेविस जल संधि है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है, तो ये आयरन और स्टील के लिए फेमस है। वहीं पोटोमैक रिवर की बात करते हैं तो पोटोमैक नदी जो है वो वॉशिंगटन डीसी उसके किनारे बसा हुआ है। जो यूएसए की कैपिटल है वो किसके किनारे है, तो ये है पोटोमैक रिवर के किनारे है। जैसे ही अगर बात करते हैं इंडिया में, इंडिया की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना। उसी तरीके से ये भी वहाँ का एक शहर बोल सकते हैं, वहाँ की कैपिटल है। तो पोटोमैक पूछा जाता है इसीलिए आपको बता रहे हैं। वहीं हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नॉर्थ अमेरिका से जो क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आपसे कह सकती हूँ अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कंप्लीट। अभी तक आपको किसी ने पूरा कंप्लीट नहीं कराया होगा, मैंने आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिया है। तो कल अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कल अपन इसमें साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको समझ में आया है अपने दोस्तों को बताइए। कल मिलते हैं, थैंक यू।